रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में, रायगढ़ हेडक्वार्टर से 17 किलोमीटर दूर बाइंग में मैं पैदा हुआ। एक छोटा सा गांव है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। जब मैं 8 साल का था तो उनका निधन हो गया। ही पास्ड अवे जब मैं 8 साल का था। मेरी माँ चौथी क्लास तक पढ़ी हुई है। तो मैं मन में सोचा, भैया कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज होता है, इसके कहने पे 4 साल का काम 4 दिन में हो गया। तो मेरे मन में वहीं पे बैठ गया कि भाई आईएएस का तैयारी करना, आईएएस बनना। तो हम बोले कि भाई हम आईएएस तैयारी बनना चाहते हैं, हमको देखने के लिए आए हैं। तो गार्ड ने बोला भगो यहाँ से, घुसने ही नहीं दिया गार्ड। तो वहीं मेरे मन में बहुत दुख हुआ, मेरे को आंख में आंसू आया और मैं सोचा मन में कि मैं आईएएस बन के आऊंगा, यहाँ पर फिर से आऊंगा और यही गार्ड एक दिन सैल्यूट करके दरवाजा खोल के बुलाए। बट मेरे को लगता है कि जो पॉजिटिव इंसान है और उसके लाइफ में अगर परेशानी आती है तो वो और मजबूत होता है और बड़े लक्ष्यों के लिए, बड़े संघर्ष के लिए अपने आप को और अच्छे से तैयार कर पाता है। कि आज जो आप सिग्नेचर करते होंगे वो महज एक सिग्नेचर कहलाता है। आज से 10 साल बाद आप सबका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए, यही मेरी शुभकामना है। बीच में उपस्थित अंकुर वारिकू जी आए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम आए हैं और इतनी बड़ी शख्सियत आप सब लोगों को लाइफ में एक अच्छा डायरेक्शन देने के लिए आए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित है रुंगटा ग्रुप के आदरणीय संतोष रुंगटा जी, जिनके बहुत पहले के लंबे विजन के साथ आज एक कैंपस खड़ा हुआ है। ऐसे संतोष रुंगटा जी को, आदरणीय भाई साहब को और हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जो काम संभाल रहे हैं भाई सौरभ जी और सोना जी, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आपने छत्तीसगढ़ में इतना प्राइड के साथ एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया है। इस अवसर पर उपस्थित राजेश नायर जी, हमारे बीच उपस्थित एजुकेशनिस्ट विजनरी जवाहर शेट्टी जी, मंच पे उपस्थित हमारे सभी गेस्ट और अपने भविष्य की एक नई उम्मीद, नई आशा और नए डायरेक्शन की खोज में निकले हुए आज लगभग उपस्थित यहाँ हजारों मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप सब लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनके पेरेंट्स का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मेरे को संतोष जी ने बोला कि मैं अपना लाइफ स्टोरी जरूर बताऊं। इसलिए कि कोई वीर गाथा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा 30 मार खान चीज हूं, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है, बड़ी बड़ी स्टोरी क्रिएट की है, और बहुत छोटा स्टोरी अब मेरी लाइफ की है। लेकिन आप हमारे बच्चे हो, हमारे बीच के बच्चे हो, तो शायद आप को रिलेट कर पाओ। इसलिए संतोष जी बोल रहे थे कि आप अपने लाइफ जर्नी जरूर बताना। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी है, रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में, रायगढ़ हेडक्वार्टर से 17 किलोमीटर दूर बाइंग में मैं पैदा हुआ। एक छोटा सा गांव है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। जब मैं 8 साल का था तो उनका निधन हो गया। ही पास्ड अवे जब मैं 8 साल का था। मेरी माँ चौथी क्लास तक पढ़ी हुई है, 4th क्लास तक पढ़ी हुई है। मैं 12th क्लास तक ऐसी स्कूलों में पढ़ा जो टिपिकल 90s के 1990 के दशक में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे सरकारी स्कूल रहते थे, वैसी स्कूलों में पढ़ा, जहां ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ना कोई प्रकार की सुविधा होती थी, ना टीचर होते थे। मिडिल स्कूल जहां मैं पढ़ता था वहां खपरेल की छत थी और जैसे ही बारिश होती थी पूरा क्लास भर जाता था। हमको कोई दुख नहीं होता था कि हम ऐसी स्कूल में पढ़ते हैं, हमको बड़ी खुशी रहती थी कि हम ऐसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ छुट्टी ज्यादा मिलती है। तो हम बड़े खुश रहते थे। उस जमाने में स्कूलों में, हमारे सरकारी स्कूलों में कोई प्यून नहीं होता था, एक भी प्यून नहीं होता था। तो हम ही लोगों के पास कक्षा नायक, शाला नायक के पास चाबी होती थी, क्लास की चाबी, क्लासरूम की चाबी होती थी। तो जिस दिन पानी कम गिरा रहता था हम पहले ही पहुंच जाते थे, देखते थे कि भाई पानी भरा है कि नहीं भरा है क्लासरूम में। आज अगर नहीं भरा रहता तो सामने में बोरिंग था, पूरा ढेंच ढेंच के लाके भर देते थे हम खुद ही। ऐसे चलते हुए मैं मिडिल स्कूल पास हुआ। मैं जहां पे 9 to 12 पढ़ा, गांव दूसरे गांव की स्कूल में, वहीं पास में।
वहां पे जब हम 12th क्लास में थे, ना मैथ्स का लेक्चरर था, ना फिजिक्स का लेक्चरर था, ना केमिस्ट्री का लेक्चरर था, ना बायोलॉजी का लेक्चरर था, ना हिंदी का लेक्चरर था। केवल एक लेक्चरर थे, इंग्लिश के। और वहां से हम लोग 12th क्लास पास हुए। 12th क्लास पढ़ के मैं इंजीनियरिंग वगैरह में सेलेक्ट हुआ, बट मेरा लक्ष्य दूसरा था। मैं कहीं ज्वाइन नहीं किया और मैं भिलाई आया पढ़ने के लिए। प्राइवेट टाइप ग्रेजुएशन करता था मैं, इसी शहर में आया भिलाई में। 1 साल मैंने कल्याण कॉलेज में पूरा रेगुलर टाइप से पढ़ाई किया। सेकेंड ईयर से मैं प्राइवेट टाइप से पढ़ता था, नाम इनरोल करा लगता था, मैं कॉलेज जाता नहीं था। अब मैं यहाँ पे आईएएस की किताबें खोजने के लिए निकलता था, तो आईआईटी की और मेडिकल की तो सारी किताबें मिल जाती थी, लेकिन आईएएस की एक भी किताब नहीं मिलती थी। अगर मुझे 50 किताबों की जरूरत थी तो यहाँ पर 5 भी मुश्किल से मिलती थी। मैं फिर एक दिन नागपुर गया ट्रेन पकड़ के किताब खोजने, वहां भी मुझे नहीं मिला। रायपुर गया मैं, सदर में पूरी किताब दुकानें खोजा, मेरे को आईएएस की किताबें ही नहीं मिली। फिर मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने बात की कि यार मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो चलो जहां ट्रेनिंग होती है मसूरी, वहां देख के आते हैं और वहीं से दिल्ली से किताब खरीदते लाएंगे। तो हम लोग पकड़ लिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए और पहुंच गए, भोपाल होते हुए दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में मैं उतरा, दिल्ली में हम उतरे और आईएसबीटी पहुंच गए। वहां पे इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, वहां से बस पकड़े, देहरादून पकड़ पहुंच गए। फिर वहां एक खुली जीप पकड़े और उस जीप में हम लोग सवारी गाड़ी बन के मसूरी पहुंच गए, लवासना। वहां पे लाइब्रेरी पॉइंट है, सब जानते होंगे। लाइब्रेरी पॉइंट पहुंच गए, वहां से लवासना पे पहुंचे। अब लवासना के गेट पर जब मैं पहुंचा तो हम बोले कि भाई हम आईएएस तैयारी बनना चाहते हैं, हमको देखने के लिए आए हैं। तो गार्ड ने बोला भगो यहाँ से, घुसने ही नहीं दिया गार्ड। तो वहीं मेरे मन में बहुत दुख हुआ, मेरे को आंख में आंसू आया और मैं सोचा मन में कि मैं आईएएस बन के आऊंगा, यहाँ पर फिर से आऊंगा और यही गार्ड एक दिन सैल्यूट करके दरवाजा खोल के बुलाएगा। ये सोच के मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैं अनिल बुक डिपो कुमार बुक डिपो पहुंचा। अनिल जी उसको चलाते हैं, बिहार के पटना से रहने वाले, बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। उन्होंने मुझे सारी किताबें दी, मैं अपना नंबर दिया, मैं यहाँ पे वापस आया। मैंने अपने लाइफ के ऑड्स बताए, प्रॉब्लम्स बताए कि भाई ये प्रॉब्लम्स के बीच में मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने लाइफ की, खुद के लाइफ की लर्निंग से जो मैं सीखा हूं, वो है कि आपके अंदर एक क्लियर जुनून होना चाहिए। वो जुनून मेरे अंदर कब कैसे पैदा हुआ था वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मेरी माँ का पेंशन पिताजी के मृत्यु के बाद 4 साल तक पेंशन केस नहीं बन रहा था। तो मैं और मेरी माँ हम लोग बीओ ऑफिस जाते थे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो ऑफिस होता है वहां पे जाते थे। 4 साल तक पेंशन नहीं बना। तो वहां पर जो प्यून रहता था उसने एक दिन बोला कि बेटा कलेक्ट्रेट चले जाओ, कलेक्टर को बताओ, तब ये लोग तुम्हारा काम करेंगे। तो मैं और मेरी माँ कलेक्ट्रेट गए। वहां कलेक्टर साहब को हमने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैं उस समय 10-11 साल का था। तो कलेक्टर ने वही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बुलाया और बहुत डांटा उसको। और अगले 4-5 दिन में हमारा केस बन गया, मेरी माँ का पेंशन केस बन गया। तो मैं मन में सोचा भाई ये कलेक्टर तो बड़ा तोप चीज होता है, इसके कहने पे 4 साल का काम 4 दिन में हो गया। तो मेरे मन में वहीं पे बैठ गया कि भाई आईएएस का तैयारी करना, आईएएस बनना है। अब मैं वहां से 8वीं-9वीं जब क्लास पहुंचा तो मैं मैगजीन खरीदने जाता था रायगढ़ में। पहले बस पकड़ता था, फिर ट्रेन पकड़ता था, मैगजीन खरीद के लाता था, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब खरीद के लाता था और सारे टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ता था। फिर मेरे मन में आया कि भाई हाँ मुझे करना ही है, और मैं करता रहा, मेहनत करता रहा। और 12th के बाद मेरे पिताजी के जगह मेरे को सरकारी नौकरी मिल रही थी। कंपनसेटरी अपॉइंटमेंट होता है जिसके माता पिताजी की मृत्यु हो जाती रहती है और वो सरकारी नौकरी में होते हैं। मगर मेरी चौथी पढ़ी हुई माँ ने मुझे बोला कि बेटा इस नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करो। ये मेरी माँ का विजन था, ये मेरी माँ का सपोर्ट था। फिर मैं सब कुछ लेके यहाँ भिलाई आया, भिलाई से मैं दिल्ली चला गया, फिर मेहनत करता रहा। दिल्ली में मैं अभी एक बुक लिख रहा हूं मैं, उसपे मैंने लिखा है कि कैसे मैं कब्रिस्तान के बगल में रहता था 2 साल तक। तो सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें फेस किए। बट आपका क्लियर अगर लक्ष्य होता है, आपका अगर जुनून स्पष्ट होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इंसान को कहीं भी पहुंचने से रोक सकती, कहीं भी पहुंचने से रोक सकती। और शायद हम लोग जिंदगी में कभी भी कठिनाई आती है तो उसको हम नेगेटिव ही लेते हैं।
बहुत नेगेटिव लेते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे माँ पिताजी गरीब हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, दिस दैट, बहुत सारे हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं। ये बहुत हमारा बेसिक नेचर होता है। बट मेरे को लगता है कि जो पॉजिटिव इंसान है और उसके लाइफ में अगर परेशानी आती है तो वो और मजबूत होता है और बड़े लक्ष्यों के लिए, बड़े संघर्ष के लिए अपने आप को और अच्छे से तैयार कर पाता है। कोई चांदी का चम्मच लिया हुआ बच्चा जिंदगी में एवरेज एज तो हासिल कर सकता है, बट बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। दैट इज माई फीलिंग। एक्सेप्शन सब जगह हो सकते हैं और इसीलिए मेरे को हमेशा लगता है कि लाइफ में कभी भी टफनेस हो, दिक्कत हो, तो उसको वेलकम करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे कठिनाई दिया है, मुझे मजबूत बनने का अवसर दिया है और मैं मजबूत बनकर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छा करूंगा, इस सोच के साथ जीना चाहिए। सुपर 30 आनंद जी के लाइफ पे बनी, उसमें एक डायलॉग है, ऋतिक रोशन बोलता है अनंत कुमार का किरदार निभाते हुए कि इन अमीरों ने अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्ते में गड्ढा ही गड्ढा छोड़ दिए। यही वो सबसे बड़ी गलती कर दिए कि हमको छलांग लगाना सिखा दिया। जिस दिन समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। ये ऋतिक रोशन बोलता है अनंत कुमार का किरदार निभाते हुए। तो मुझे लगता है कि कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना चाहिए। मैं इन सारे परेशानियों के बीच में वन ऑफ द यंगेस्ट एज में कंट्री में आईएएस के रूप में सेलेक्ट हुआ, छत्तीसगढ़ का पहला आईएएस बना। कि आज जो आप सिग्नेचर करते होंगे वो महज एक सिग्नेचर कहलाता है। आज से 10 साल बाद आप सबका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए, यही मेरी शुभकामना है। आज आपको अपने पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, आने वाले 10 सालों बाद आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जाना जाए। किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे बड़े प्राइड का मोमेंट होता है। आज रुंगटा ग्रुप के नाम से आप जाने जाओगे। आपको कोई पूछेगा कहाँ पढ़ते हो तो आप बताओ मैं रुंगटा भिलाई में पढ़ता हूँ, रुंगटा भिलाई में पढ़ती हूँ। मैं चाहूंगा 10 साल बाद रुंगटा ग्रुप बताए कि फलाना आकाश जी, अंकुर जी जो यूएस में ये हैं, व्हाइट हाउस में ये काम करते हैं, नासा में ये काम करते हैं, दिल्ली में ये काम करते हैं, वो हमारे रुंगटा ग्रुप के हैं। आपसे रुंगटा ग्रुप की पहचान बने, इतना बड़ा सक्सेस हासिल करो। तुमको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि गिनती की पढ़ाई से अलग आपने एक अच्छा इनोवेटिव तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ को इंस्टीट्यूशन दिया है। आपने दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके अनुसार बच्चों को क्या लर्निंग करानी है उसके हिसाब से कोर्सेज डिजाइन किए हैं। इसलिए मैं सौरभ जी के प्रति, सोनल जी के प्रति, संतोष जी के प्रति हमेशा मेरे दिल में अलग रिस्पेक्ट होता है। और जब भी ये कोई गवर्नमेंट काम के लिए आते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा काम करने वाले को गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन बाधित कर रहे हैं, मैं उसे हमेशा दूर करने की कोशिश करता हूं कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से इनकी ग्रोथ जर्नी अफेक्ट ना हो। और इनकी ग्रोथ जर्नी इनके ग्रुप की ग्रोथ जर्नी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के प्राइड की ग्रोथ जर्नी है, ये यूथ के बेटर फ्यूचर बनाने की ग्रोथ जर्नी है। इतने अच्छे कोर्स डिजाइन किए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।